पाकिस्तान में जो कि सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, क्यों ना आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे आप ये वाली सर्दियां बगैर फ्लू के, बगैर जुकाम के, क्योंकि जुकाम हो जाए, फ्लू हो जाए, इतना मुश्किल हो जाता है ना बंदे के लिए। और कुछ दिन बंदा अपने आप को बहुत अजीब सी कंडीशन में फील करता है, ना जॉब कर सकता है, ना काम कर सकता है, ना अपना आप अच्छा लग रहा होता है। तो क्यों ना आपको एक आसान सा तरीका बता दूं, ये वाली सर्दियां फ्लू फ्री गुजारते हैं। सितंबर के स्टार्ट से लेकर अक्टूबर के मिड तक ये बेस्ट सीजन होता है फ्लू वैक्सीन लगवाने का। फ्लू वैक्सीन के बारे में पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है। जिन लोगों को पता है वो ऑलरेडी लगवाते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ। फ्लू बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, और इस इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट जो चीज़ काम करती है उसे फ्लू वैक्सीन कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे नामों से आती है, फ्लू वैक के नाम से आती है, फ्लू एट के नाम से आती है, एक दो और नामों से भी आती है। इस सीज़न में आपको हर जगह पे दस्तयाब होती है, आराम से लगवाई जा सकती है, और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर है। सरकारी तौर पे अवेलेबल होती नहीं है, ये प्राइवेट तौर पे अवेलेबल होती है, आपको लेके खुद लगवानी है। और 6 महीने के बच्चे से लेकर ये ओल्ड एज तक मर्द, खवातीन, औरत सब लगवा सकते हैं, किसी के लिए कोई ममानत नहीं है। हाँ, जब पहले पहले डोज लगेगी बच्चे को तो उसे दो डोजेज लगती हैं, एक जो स्टेट डोज होती है और एक तकरीबन 15 दिन के बाद दूसरी डोज उसकी लगती है। उसके बाद कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं पाकिस्तान में, कहा जाता है जी अगर आप फ्लू वैक्सीन लगवाएंगे तो फिर आपको हर साल लगवानी पड़ेगी क्योंकि इससे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, फिर इसके बगैर आपको ज़्यादा फ्लू होगा, शिद्दत से होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं। जिन लोगों को आइडिया ही नहीं होता वो ऐसी बातें फैला देते हैं। दूसरी चीज़ का आपको जो ख्याल रखना है कि सीज़न में, ये जो सर्दियों का सीज़न है, इसमें आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है। आप गर्म अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है और आपको फ्लू होने के चांसेस कम से कम होते हैं। और अगर फ्लू हो भी जाए, अच्छा एक चीज़ और भी मैं आपको बताता जाऊं, खुदा न खास्ता किसी को फ्लू हो गया है तो आम रूटीन में 3 से 5 दिन में ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा इसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। अगर फ्लू है और उसकी शिद्दत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, एलर्जी की एक गोली ले सकते हैं, मुख्तलिफ मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ में सिडेशन होती है, कुछ में सिडेशन नहीं होती। अगर आप कोई ऑफिस वर्क करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, जॉब करते हैं, तो फिर आपको विदाउट सिडेशन वाली लेनी चाहिए। और अगर आपने रात को खानी है तो आप वो सिडेटिव मेडिसिन भी ले सकते हैं, ऐसी एंटी एलर्जी जिससे नींद आती है। इसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैली हुई है कि जी अगर खुदा न खासा फ्लू हो जाए तो आपने कोई मेडिसिन नहीं खानी, उससे क्या होता है जी, फ्लू पक जाता है, ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिन के लिए हो जाता है। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। इवन के अंडे के बारे में भी कहा जाता है कि अगर फ्लू हो जाता है तो आपने अंडे नहीं खाने, अंडे खाने से जी पता नहीं वो क्या कहते हैं, फ्लू दिमाग को चढ़ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं। आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। आप जो है सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। आप सर्दियों में जो है कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके चाय भी पी सकते हैं अगर आप उसमें चीनी नहीं डालते या कम चीनी डालते हैं तो। और उसके बाद आप जो है वो अगर फ्लू होता है तो कोई एंटी एलर्जी ले सकते हैं। अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये वैसे भी एक बहुत अच्छा सोर्स है आपकी डाइटरी हैबिट्स में अगर आप इसको ऐड करते हैं तो, और आपको फ्लू से भी बचाए रखता है। तो ये एक ओवरव्यू था फ्लू वैक्सीन के हवाले से। अगर इसके अलावा कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।